हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल कितने मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल 25 मुस्लिम सांसद चुने गए थे, तो 2014 में संख्या केवल 23 थी। इंडिया अलायंस ने इन चुनाव में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए सभी ये जानना चाहते हैं कि क्या मुस्लिम सांसदों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। आइए इस वीडियो में जानेंगे। इन चुनाव में विपक्ष की ओर से कई मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए गए थे, जिसमें सबसे प्रमुख पार्टियों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, IUML, AIMIM और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां शामिल थीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने कई मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जबकि NDA की ओर से एक भी मुस्लिम सांसद को टिकट नहीं दिया गया। इसमें प्रमुख पार्टी BJP ने एक भी मुस्लिम सांसद को टिकट नहीं दिया था। वहीं उसकी सहयोगी पार्टियों में से भी इस बार किसी भी दल ने किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। मात्र चुनाव परिणामों में मात्र 24 मुस्लिम सांसद इस बार लोकसभा में निर्वाचित हुए हैं, जो अलग अलग पार्टियों से देश के अलग अलग हिस्सों से लोकसभा में पहुंचे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस से सबसे ज़्यादा 24 में 7 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से जीते हैं और लोकसभा में पहुंचने में सफल रहे हैं। इसमें बिहार से तारिक अनवर, जो कटिहार लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं, वहीं मोहम्मद जावेद ने किशनगंज की सीट से जीत दर्ज की। वहीं उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से इमरान मसूद ने जीत हासिल की है, तो वहीं असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस पार्टी के विधायक रकीबुल हुसैन ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं लक्षद्वीप सीट से मोहम्मद हमीदुल्लाह सईद ने NCP के उम्मीदवार को चुनाव हरा दिया और इस सीट पर जीत दर्ज की। वहीं AITC की पश्चिम बंगाल में आंधी होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी की ईशा खान चौधरी ने मालदा दक्षिण सीट को जीत लिया है। वहीं केरला की पलक्कड़ लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के युवा उम्मीदवार शाफी परम्बिल ने जीत दर्ज की है। आइए बात करते हैं दूसरी पार्टी के बारे में, जो TMC है। TMC से 5 मुस्लिम सांसद जीते हैं। इसमें खलीलुर रहमान जंगीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं, तो वहीं नूरुल इस्लाम बसीरहाट सीट से चुनाव जीत चुके हैं। वहीं क्रिकेटर से नेता बने यूसुफ पठान बहरामपुर सीट से चुनाव में जीत दर्ज की है और लोकसभा में पहुंचे हैं। तो सजदा अहमद AITC से उलबेरिया सीट से चुनाव में जीत दर्ज करके पहुंची हैं। वहीं AITC के ही अबू ताहिर खान मुर्शिदाबाद की सीट से चुनाव में जीत दर्ज करके लोकसभा में पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं दूसरी पार्टी के बारे में। समाजवादी पार्टी ने भी इस बार कई मुस्लिम सांसदों को टिकट दिया था। समाजवादी पार्टी से 4 उम्मीदवार लोकसभा में मुस्लिम सांसद के रूप में पहुंचे हैं, जिसमें मोहिबुल्ला नकवी रामपुर से, जियाउर रहमान बर्ग संभल से और इकरा हसन केवाना से और अफजाल अंसारी गाजीपुर की सीट से चुनाव में जीत दर्ज की है। बात करते हैं अन्य पार्टियों के बारे में। इसमें IUML से 3 सांसद लोकसभा में पहुंचे हैं, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष और प्रमुख नेता मोहम्मद बशीर स्वयं मलप्पुरम सीट से केरला से पहुंचे हैं, तो अब्दुल समद समदानी बनानी सीट केरला से ही लोकसभा में पहुंचे हैं। वहीं पार्टी का अन्य दिग्गज नेता नवाज कानी के रामानाथपुरम तमिलनाडु से लोकसभा में पहुंचे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की प्रमुख पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इन चुनाव में 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी श्रीनगर से जीते हैं और मियां अल्ताफ अहमद अनंतनाग सीट से चुनाव में जीत दर्ज की है। अन्य सबसे प्रमुख सांसदों में असदुद्दीन ओवैसी का नाम आता है, जो तेलंगाना की हैदराबाद की सीट पर चुनाव में जीत दर्ज की है। ओवैसी अपने बयानों और अपनी स्पीचेस को लेकर लोकसभा में प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। मुस्लिमों के बीच में इनकी एक ख़ास पहचान है। अन्य सांसदों में 2 सांसद निर्दलीय
सांसद के रूप में लोकसभा में पहुंचे हैं, जिसमें मोहम्मद हनीफा लद्दाख से चुनाव में जीत दर्ज करके लोकसभा में पहुंचे हैं। वहीं अब्दुल राशिद शेख बारामुल्ला सीट जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को चुनाव हरा कर लोकसभा में पहुंचने में कामयाब रहे। आपको लोकसभा में कौन सा सांसद इनमें सबसे ज़्यादा नज़र आता है, कमेंट में बताइए। Thank you, like, subscribe our channel. If you have any suggestions, feedback, queries, so please write in comment section.